एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सॉर्ट डेट्स। पहले हम ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ लेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने इससे पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो कि थे काउंट सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन के प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन में से कोई भी ऐसा है जो नहीं आता तो प्लीज़ जाइए, वीडियो देखिए, समझ लीजिए और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप इस क्वेश्चन के ऊपर काम कर सकें। अदरवाइज आपसे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ जाइएगा, ये वीडियोस देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा और फिर ही इस क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। तो मैं मान रही हूँ कि आपने क्वेश्चन कर लिया है और इसलिए हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हम लोग इसका इनपुट ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, मुझे ये इनपुट दिया हुआ है। मुझे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि मुझे कुछ डेट्स दी हुई हैं। ठीक है, और उनका फॉर्मेट है DD, MM और YYYY। ये मेरा फॉर्मेट है, ठीक है, जिसमें मेरे को इनपुट मिला हुआ है। तो मेरे को जैसे कि यहाँ पर जो मिली हुई हैं वो है 5 डेट्स। ठीक है, और मेरे को ये 5 डेट्स किस तरह से दी हुई हैं। 12 सॉरी यहाँ आएगा 12/4/1996, 20/10/1996, 5/6/1997, 12/4/1989 और 11/8/1987। और मुझे इसको करना है सॉर्ट। ठीक है, तो हम इस पे काम कर लेते हैं और इसको उड़ा देते हैं यहाँ से। चलो ठीक है, मुझे इन्हें सॉर्ट करना है। अभी ऑब्वियसली ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो अगर आप रेडिक्स सॉर्ट के बारे में जानते हैं तो आप प्रेसिडेंस समझ जाएंगे कि हमारी प्रेसिडेंस डेज की सबसे कम है, मंथ की उससे ज़्यादा है और ईयर्स की सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सॉर्ट करेंगे डेट को, फिर करेंगे मंथ को और फिर करेंगे ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग अगर ईयर के हिसाब से डायरेक्ट कर लेंगे ना तो कुछ चीज़ गलत हो सकती है, हम वो भी देखेंगे कि क्या होगा। पहले हम इन्हें डेट्स के हिसाब से सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ से ये एरोस हटा देती हूँ। ठीक है, अब हम इन्हें पहले सॉर्ट करते हैं डेट्स के बेसिस पे। जब मैं इन्हें डेट्स के बेसिस पे सॉर्ट करूँगी तो मेरे पास यहाँ आ गया, देखो 12/25, तो यहाँ पहले आया 5/6/1997। फिर 12 के मेरे पास 2 हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर मेंटेन करेगा, तो यहाँ आ जाएगा 1996 और यहाँ आ जाएगा 1989। फिर मैंने देखा 11, तो 11/8/1987। ठीक है, यहाँ पे 9 और फिर लास्ट में आए ये वाली डेट यानी 20/10/1996। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स, तो मैं इस वाले को सॉर्ट कर लेती हूँ। अब देखो, सबसे पहले ये दोनों सॉर्ट होंगे, तो 12/4/1996, 12/4/1989 एज इट इज रह गया। फिर 6 वाला यानी 5/6/1997, फिर ये वाला 11/8/1987 और फिर ये वाला यानी 20/10/1996। और फाइनली हम करेंगे, ये था मंथ्स के बेसिस पे, फाइनली हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स। तो ईयर्स वाला कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा वाला आएगा, 1987, तो 11/8/1987। फिर 12/4/1989। फिर ये दोनों 1996 के हैं, हमने ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया। अब आएगा 12/4/1996
और फिर आएगा 20, 10, 1996 और लास्ट में आएगा 5, 6, 1997 और ये हो गए सॉर्ट। तो इसमें हमारा काउंट सॉर्ट भी यूज हुआ और रेडिक सॉर्ट भी यूज हुआ। ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं। जब हम लोग इनके ऊपर काम कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि मेरी डेट्स की प्रेसिडेंस सबसे कम है, मंथ्स की ज़्यादा, ईयर्स की सबसे ज़्यादा। अगर मैं इसको सीधा सीधा मंथ ईयर्स के बेसिस पे सॉर्ट कर देती तो मेरे पास क्या आ जाता? इसी को अगर मैं ईयर्स के बेसिस पे सॉर्ट कर देती तो सबसे पहली वैल्यू मेरे पास आ जाती 11, 8, 1987। ठीक है, फिर आता 12, 4, 1989। बट इन दोनों में प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि इनके ईयर सेम है। अगर मेरे पास ऐसा कंडीशन हो जाता कि यहाँ पे ये वैल्यू 4 ना होके 11 होती और मैं इसको यहाँ पे ईयर्स के हिसाब से सबसे पहले सॉर्ट कर देती तो ऑर्डर मेंटेन करते हुए ऐसा कुछ आ जाता जो कि आंसर गलत दे देता मेरा, राइट? तो हमें ध्यान देना है कि हम लोग सबसे पहले डेट्स को सॉर्ट करेंगे, फिर मंथ्स को और फिर ईयर्स को। और अगर आपने रेडिक सॉर्ट पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये प्रेसिडेंस क्यों सेट करी हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग करके देखते हैं थोड़ा सा कोड और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मुझे क्या काम करना है? सबसे पहले मुझे डेज के लिए काम करना है। तो सबसे पहले मुझे काउंट सॉर्ट बुलाना है एरे के लिए और हम लोगों को नहीं पता कि अभी हमारा डिवाइजर, मॉड्यूलस, रेंज क्या है, हम इसको छोड़ देते हैं। ये काम हमारा डेज का चलेगा। डेज के बाद काम होगा मंथ्स के लिए। तो एरे पास हो गया और हमें अभी बाकी चीज़ें नहीं पता, तो हम यहाँ पे मंथ्स का काम करेंगे और फिर हम काम करेंगे अपने ईयर्स का। तो एरे पास हुआ और यहाँ हमने काम किया ईयर्स का। अब देखो, जब हमने रेडिक सॉर्ट किया था तो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी थी और एक मॉड्यूलस था। ठीक है, तो पर जब हमें डेज और मंथ्स और ईयर्स पे काम करना है तो वो क्या बनेंगे हमें तो ये नहीं पता। तो इसको करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। तो अगर मैं कोई जनरल नंबर ले लूँ यहाँ पे और मैं चाहती हूँ कि मुझे उसकी ये 2 डिजिट्स मिल जाए, ठीक है, तो मेरे लिए ये वाला पूरा पार्ट तो यूजलेस है, मुझे इसका कोई काम नहीं है। तो मैं क्या करूँगी? मैं इस पार्ट को हटा दूंगी। कैसे हटाऊंगी? मेरे पास ये 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स है जिन्हें मेरे को एलिमिनेट करना है। तो मैं डिवाइड कर दूंगी इस नंबर को 10 की पावर 5 से। मेरे पास क्या बचेगा? ये पूरा क्वोशंट। अब मेरे पास जो नंबर बचा इसमें से मुझे इतना पार्ट चाहिए। कितने डिजिट्स हैं ये? 2। तो मैं क्या करूंगी? मॉड्यूलस कर लूंगी 10 की पावर 2 से। तो ये जो है रिमाइंडर बच जाएगा और हमें ये आंसर में मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक और नंबर लूँ, और मुझे इसमें से एक नंबर चाहिए, सपोज ये वाला, तो ये पार्ट मेरे लिए यूजलेस है। क्या किया? 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया, ये पार्ट चला गया, इतना क्वोशंट में आ गया। हमें चाहिए 3 डिजिट्स लास्ट के अपने आंसर की तरह। तो क्या किया? 10 की पावर 3 से मॉड्यूलस कर दिया, तो ये मिल जाएगा। तो इसी तरह मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे को कोई भी डेट लेनी है, सपोज 1905, 1997, मुझे इसमें से डे निकालनी है, तो इसके लिए मेरा ये पूरा पार्ट वेस्ट है। तो जब मुझे डे निकालना है तो मैं क्या करूँगी? इतने पार्ट को एलिमिनेट कर दूंगी। कैसे? डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 और 2 डिजिट चाहिए तो मॉड्यूलस में 10 की पावर 2 हो गया। वैसे ही जब मुझे मंथ चाहिए तो डिवाइड करा, देखो ये वाला पार्ट हमारे लिए
किसी काम का नहीं है जब हम मंथ की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को अगर इतने पार्ट को एलिमिनेट करना है, किससे डिवाइड किया? 10⁴ से। और क्या मॉड्यूलस में लिया? 10⁻², क्योंकि 2 डिजिट चाहिए थे। सिमिलरली जब मुझे ईयर चाहिए तो मैं डिवाइड किससे कर सकती हूँ? अगर मेरा ये पार्ट यूजलेस है, मतलब मुझे अपना पूरा ही नंबर लेना है, तो 10⁻0 से डिवाइड कर दिया। तो 10⁻0 हमें क्या देता है? 1। और मॉड्यूलस कर दिया कितने के लिए? 4 डिजिट्स के लिए, तो 10⁻4। ये काम करना है हमें, तो हम ये यहाँ लगा लेते हैं। देखते हैं, डेज के लिए हम लोगों ने डिवाइड किया 10⁻6 से, 1 2 3 4 5 6, और मॉड्यूलस दिया 100 का। रेंज नहीं पता हमें। मंथ्स के लिए हमने डिवाइड किया 10⁻4 से, और मॉड्यूलस किया 100 से। और ईयर के लिए हमने 1 से डिवाइड करके 10⁻4 से मॉड्यूलस ले लिया। अब हमें बात करनी है रेंज की। तो देखो, डेज जो होते हैं वो मैक्सिमम 31 हो सकते हैं, मंथ जो होती है वो 12 होते हैं, और ईयर के लिए हम लोगों को कंस्ट्रेंट दिया गया है। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं एक बार। देखो, हमें बोला गया है 0 से लेके 2500 का। तो हम लोग इधर इस पे बात करें तो ईयर जो है वो हमारे पास 2500 तक के हैं। ठीक है, तो अगर मुझे 1 से लेके 31 सारे डेज को इंक्लूड करना है, तो मेरे को रेंज 32 की लेनी पड़ेगी ताकि 32 इंक्लूड ना हो। सिमिलरली मुझे 1 से लेके 12 तक के मंथ्स देखने हैं, तो मुझे 13 लेनी पड़ेगी इसकी रेंज, और ईयर की रेंज आ जाएगी 2501। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ रेंज आई 32, मंथ्स में आई 13, और ईयर के लिए आई 2501। तो ये तो काम हो गया। अब हमें काउंट सॉर्ट पे लिखना है, तो हम काउंट सॉर्ट का कोड ले आते हैं कॉपी करके। तो ये आ गया हमारा काउंट सॉर्ट का कोड। ठीक है, अब देखो, जब हम इसके साथ काम कर रहे हैं तो हमारी कोई मैक्स और मिन वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो हम इसको पूरे को ही हटा देते हैं। फ्रीक्वेंसी एरे की रेंज जो है वो हम हर बार दे ही रहे हैं। रेंज हमने खुद सेट करा, तो हम यहाँ पे रेंज डाल देंगे डायरेक्ट। मिन का कोई काम नहीं है क्योंकि हमें 0 से 9 चाहिए, और यहाँ से भी मिन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है? हम लोगों ने जब रेडिक्स सॉर्ट किया था तो हमें याद है कि हम लोगों ने एक नंबर से डिवाइड किया था, यानी एक्सपोनेंट से, और हम लोगों ने मॉड्यूलस लिया था 10 का। अब हमने सेट कर दिया कि हमारा एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो रेंज वो हर के लिए चेंज हो रही है, डेज के लिए अलग, मंथ के लिए अलग, ईयर के लिए अलग, और जो हमारा मॉड्यूलस है वो भी हर एक के लिए चेंज हो रहा है। हमें क्या करना है? यहाँ पे हमने डिवाइड किया डी से। ठीक है, यहाँ ये डिवाइड हो गया डी से, और हमने इसको मॉड से मॉड्यूलस ले लिया। ये काम तो हो गया, बट हमारी जो एरे है वो स्ट्रिंग ले रही है, और हम लोग ये जो काम कर रहे हैं इंडेक्स का वो इंटीजर में सेव हो रहा है, तो हमको इसको इंटीजर में भी बदलना पड़ेगा। तो इंटीजर में बदला इतने पार्ट को। ठीक है, चलो फिर हम लोग देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे ये वाला आएगा इधर। ठीक है, इंटीजर हो गया एरे ऑफ आई का, और इस पूरे का हम लोगों ने डिवाइड का जो आंसर आया वो यहाँ पे मॉड में सेव कर लिया। ठीक है, बट अगर मैं इसको इंटीजर में बदल रही हूँ तो मुझे बेस भी देना होगा। मैं यहाँ पे दे रही हूँ बेस 10। क्यों? देखते हैं। कंप्यूटर जो होता है वो हमसे नंबर लेता है, जैसे कि मैंने दिया 0526 नंबर लेता है, अपने पास बाइनरी में सेव कर लेता है, और फिर हमें जब आउटपुट देता है वो हमें वो डेसिमल में देता है ना।
अब अगर मैं यहाँ पे इसका बेस 10 ना करके, डेसिमल ना करके ऑक्टल कर दूं, तो क्या करेगा कंप्यूटर? इस नंबर को पहले ऑक्टल में बदलेगा। वो मान लेगा कि ये नंबर ऑक्टल है बेसिकली। वो कहेगा कि मेरा ये जो नंबर है ऑक्टल है, तो ये चीज़ जो होगी वो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, इस तरह काम करेगा। इधर से जो नंबर आएगा वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सेव करेगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमने अपना डेसिमल बेस भी पास कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं 8 भी रब कर देती हूँ। और अब हमको क्या करना है, यही सेम चीज़ में चेंज करना है नीचे भी। यहाँ से हमने ये पिक किया और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाकी हमारे कोड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, कुछ गड़बड़ आ रही है। ओके, हम लोगों ने जो यहाँ पे कमेंट्स लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको सबमिट कर लेते हैं। और ये करेक्ट आंसर है। तो हम लोगों ने बात की शॉर्ट डेट्स क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको क्वेश्चन सोल्यूशन सब समझ आया होगा। प्लीज़ अगर आपने अभी तक काउंट सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन उनके साथ बहुत ईजी लगेगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम अगली वीडियो में मिलते हैं।